बोलने वाले लोग कम होते हैं, झूठ बोलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। शरीफों की तादाद कम होती है, रजीलों की तादाद ज़्यादा होती है। इसी हिसाब से नेक महफिलों में आने वाले लोग कम होते हैं और नाच गानों की महफिलों में शरीक होने वाले ज़्यादा होते हैं। सनी महल आबाद है, बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के सर्कस देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। कोई नेता आके झूठ बोले तो उसको सुनने के लिए लाखों लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन जहां सिर्फ सच और हक बोला जाता हो, जहां सिर्फ कुरान और हदीस की आयतों और रिवायतों की तिलावत होती हो, जहां दुनिया नहीं बल्कि आखिरत सजाने की बातें होती हो, वहां कम लोग आते हैं और खुशनसीब लोग आते हैं। चूंकि करोड़ों करोड़ लोग जहन्नम की आग में जलेंगे और मुट्ठी भर चंद लोग जन्नत के बाग में टहलेंगे, और उसी की झलक दुनिया में भी देखी जा सकती है। कभी नर्वस नहीं होना चाहिए कि हमारे जलसे में कम लोग आए या आए तो लोग चले गए, ऐसा नहीं, बल्कि जो लोग आए चले गए या जो नहीं आए उन पर अफसोस नहीं करना है। पॉजिटिवली ये सोचना है कि अल्लाह ने मुझको उन जैसा नहीं बनाया। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने मुझे जन्नती महफिल में बैठकर जन्नती गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता कर। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैं उन उजड़े हुए दिल वालों की तरह नहीं हुआ। अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी, मैं जिंदा दिलों के साथ बैठा हुआ पॉजिटिव। वरना बहुत सारे लोग मेहमान 5 आ गए, उस पर कोई तवज्जो नहीं रही थी। जो एक नहीं आया उसी की तवज्जो रहती, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। 4 आलिम आ गए, 4 शोरा आ गए, नकीब आ गए, उसकी इज्जत अफजाई उस पर तवज्जो नहीं रहती। एक कोई नहीं आया तो उसी का लोग वजीफा पढ़ते रहते हैं कि साहब वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। ऐसे 4 जो आ गए इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पॉजिटिवली जो आ गए उनका शुक्र अदा करना चाहिए, जो नहीं आए उनको भूल जाना चाहिए। तो और अपनी तकदीर पे आप नाज करें कि अल्लाह ने आपको बिस्तर से उठा के जन्नत में पहुंचा दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे बहुत सारे बच्चे जो यहाँ नंगे सर बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कहाँ आए हो, क्यों आए हो? कहाँ आए हो, क्यों आए हो? जवाब आपका होगा कि मैं किसी नाटोंगी सर्कस नाच कव्वाली सुनने नहीं आया हूं, मैं कुरान हदीस सुनने आया हूं। कॉन्फ्रेंस का मतलब ही है कुरान हदीस की बात हो। ज़ियारत हरमैन कॉन्फ्रेंस, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का पोस्टर छपने का मतलब है कि एक मौलवी आएगा, दीन सिखाएगा, बस यही मतलब होता है। इसके आगे और कुछ यहाँ ना कोई हीरो आएगा, ना कोई नेता आएगा, ना कोई एक्टर आएगा, ना कोई नाचने वाली आएगी, कोई नहीं, सिर्फ एक मौलवी आएगा जो दीन सिखाएगा। वहाँ गैर मुस्लिम लोग नहीं आएंगे, सब मुसलमान आएंगे। गैर मुस्लिम अगर आ भी जाएं तो अगल बगल में खड़े होकर सुनेंगे, देखें मुल्ला क्या बोलता है। लेकिन इस महफिल में मुसलमानों को दावत दी जाती है, आप आएँ और दीन सीखें। यही हमारे बुजुर्गों ने बताया। जब आपने सोच लिया कि दीन सीखने जाना है, फिर नंगे सर आने का क्या मतलब है? जब दीन सीखने जाना है तो मुंह में गुटखा लेके आने का क्या मतलब है? जब दीन सीखने आना है तो फिर यूं ही बेदिली के साथ क्यों आना है? तवज्जो के साथ सुने मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। ये 2-4 साल में ये बेराहरी बड़ी तेजी से बढ़ रही है कि लोग नंगे सर महफिलों में आ रहे हैं, वरना आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले का हाल ये था कि 5-5 लाख लोग जलसे में होते थे, लेकिन कोई भी नंगा सर नजर नहीं आता था। और आज अभी यहाँ 500 लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से 400 लोग ऐसे होंगे जो नंगे सर होंगे। मेरे सामने जितने नौजवान नजर आ रहे हैं सबके सरों पे टोपियां नहीं है, आप उधर गौर से देख लें, आप सब लोग नंगे सर। इसका मतलब है सोच बदल गई, हालात बदल गए। लोग इस जलसे को रिलैक्सेशन और तफरीह के तौर पर देखते हैं, अपनी जिंदगी संवारने के लिए यहाँ नहीं आते। बहुत सारे लोग स्टेज पर बैठ के मोबाइल चलाते हैं। उनको कहिए कि मोबाइल आपको चलाना था तो आप घर में क्यों नहीं, आप स्टेज पे क्यों आ गए? सारा मजमा आपको देख रहा है। जब आप मोबाइल चलाएंगे तो वो सारे के सारे मोबाइल चलाने लगेंगे। इसका मतलब यह निकला कि आदमी का सीना सख्त और हार्ड हो गया है।
तबीयत आदमी की पॉल्यूटेड होती जा रही है और लोग बड़ों का एहतराम, मजलिस का एहतराम, मस्जिद का एहतराम, दीनी महफिलों का एहतराम छोड़ दिए। आदमी को इज्जत उस वक्त मिलती है जब वह खुद दूसरों का एहतराम करना जानता है, और जब खुद बेअदब हो जाए तो बस सारे लोग उनसे बेअदबी का सलूक करते हैं। अदब इस्लाम का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो, बड़ा प्रोग्राम यही है कि अदब, माँ बाप का अदब, अपने से बड़ी उम्र वालों का अदब, दीनी रहनुमाओं का अदब, मस्जिद का एहतराम, खानका का एहतराम, जलसा का एहतराम, दरसगाह का एहतराम। एहतराम ही सब कुछ है। और दिल में अगर अदब नहीं हो तो समझेंगे वो उजड़ा हुआ दिल है। कोई फायदा ना उसे पीर से होगा, ना फकीर से होगा, ना आलिम से होगा, ना इमाम से होगा, क्योंकि सबसे पहले दिल में किसी की इज्जत उतरती है, तब उनकी बात दिल में उतरती है। वरना इसलिए आलिम दीन का एहतराम फर्ज है। क्यों? अगर आपने किसी नेता की तौहीन कर दी तो आपके ईमान को कोई खतरा नहीं होने वाला। मिसाल के तौर पर कोई नेता है, अगर आपने कहा कि ये झूठ बोलता है, और बात बिल्कुल 90% सही बात है कि अक्सर लोग 10% को छोड़कर 90% लोग झूठी बोलते हैं। अगर आपने दिमाग में ठान लिया कि नेता झूठ बोलते हैं, तो नेता स्टेज पर आके अगर वो सच भी बोलता है कि मैं बिजली दूंगा, पानी दूंगा, सड़क बना दूंगा, मैं इतने करोड़ को नौकरी दे दूंगा, और आप बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, तो आपको कोई गुनाह इसलिए नहीं है कि चूंकि आप जानते हैं कि इन लोगों की ज़बान से अक्सर झूठ ही निकलता है, वादा खिलाफी ही होती है। लेकिन ये नजरिया आलिमों के ताल्लुक से अगर आपने सेट कर लिया कि मौलाना लोग झूठ बोलते हैं, आलिम लोग झूठ बोलते हैं, अगर आपने अपने बच्चों को बता दिया कि मौली मौला के चक्कर में मत पड़ना, मौलाना लोग झूठ बोला करते हैं, उसके चक्कर में मत पड़ना, सलाम कर देना, मुसाफा करना बाकी, उसके चक्कर में मत पड़ना, वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देंगे, इस्लामी लिबास पहनवा देंगे, मस्जिद का रुख करवा देंगे, उसके चक्कर ज्यादा डीप में नहीं डूबना है, इनके चक्कर मत पड़ना। ये सारे के सारे दुनियादार किस्म के लोग हैं, अक्सर लोग झूठ बोलते रहते हैं। अगर आपने ये बात बच्चों के दिमाग में बैठा दी, इसका खतरनाक असर क्या होगा? खतरनाक असर यह होगा कि ये मौलाना जुमा के दिन मेंबर पे कुरान शरीफ की आयतों की तिलावत करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ने ये कहा है। तो आपके बच्चों के दिमाग में चूंकि आपने बैठा दिया है कि मौलाना लोग झूठ बोलते हैं, तो वो बच्चा आपका क्या बोलेगा कि मौलाना झूठ बोल रहा है, ये कुरान पढ़ रहा है, और आप बोलेंगे ये झूठ बोल रहा है। अगर आपने कुरान को झूठ कहा तो ईमान भी गया, दीन भी रुखसत हुआ, और अगर आप शादी किए हुए बीवी वाले हैं तो बीवी भी निकाह से निकल गई। ईमान जब खत्म तो निकाह खत्म, और जब निकाह खत्म हुआ तो उसके बाद जो ताल्लुकात कायम होंगे वो सब के सब नाजायज ताल्लुकात होंगे, और उसके बाद जितने बच्चे पैदा होंगे सब के सब वलदुल ज़िना, वलदुल हराम पैदा होंगे। इसलिए सोच समझकर आलिमों के ताल्लुक से बातें करनी चाहिए। कभी भी निगेटिव और गलत बात अपने बच्चों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। मैं हदीस बोलूंगा, आपके दिमाग में अगर सेट है कि मौलवी झूठ बोलता है तो आप बोलेंगे ये झूठ बोल रहा है। तो अब हदीस में पढ़ रहा हूँ बुखारी की, आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है। सीधे मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात की मुनकिर आप ठहरे, अपने ईमान और अपने दीन की आप खैर बनाए। इसलिए आलिम का एहतराम किसी शक्ल में कुफ्र तक, आलिम की बेइज्जती कुफ्र तक पहुंच जाती है। आलिम की तौहीन हराम भी है और बाज़ हालातों में कुफ्र भी है। इसीलिए कि चूंकि आलिम अपने बाप दादा की बात कम बोलता है, या सिर्फ कुरान हदीस की बात बोलता है, या जब भी जुम्मा के मेंबर से कहते हैं तो अल्लाह ने ये कहा, जब भी मदरसे में पढ़ाते हैं तो अल्लाह ने ये कहा, सीरत की महफिलों में अल्लाह ने ये कहा, और साहब जिस निकाह के खुतबे में अल्लाह ने ये कहा, तो आलिम की तौहीन आदमी को काफिर भी बना देती है। कभी कभी आलिम की बेइज्जती इसीलिए हराम है चूंकि आलिम कुरान हदीस बोलने वाला होता है। उसके लिए समंदर की मछलियां, दरख्तों के पत्ते दुआएं मग़फ़िरत करते हैं कि सारी दुनिया अपनी बोली बोलती है। करोड़ों की भीड़ में मुट्ठी भर उलमा की जमात है जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात करती है। सुभान अल्लाह। सबों को अपनी अपनी सूझती है कि मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी दुनिया, मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर। लेकिन ये मौलवी ही है जो गाली
सुनकर आपको जन्नत का रास्ता बताता है। जिसको आप मारने की बात करते हैं कि मार देंगे, इमामत के मुसल्ले से भगा देंगे, लेकिन ये कहता है कि सोने की अंगूठी पहनना हराम है, जो तेरी अंगुली में अंगूठी है ये जहन्नमियों का जेवर है, इसको खोल ले। मैं इसे आप उन्हें मारना चाहते हैं, ये आपको जन्नत का रास्ता दिखा रहा है। ये आपको कहता है ये लीगल है, ये इलीगल, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये गलत है, ये सही है, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, ये हराम है, ये हलाल है। पूरी रुए जमीन पर एक जमात यही उलमा की है कि गालियां सुनने के बावजूद भी वह मुझे जहन्नम का रास्ता नहीं बताता है, जन्नत का ही रास्ता बताता है। कोई मौलवी आज तक जुमा के दिन मेंबर पे खिताब ये नहीं किया कि नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही तुम जन्नत चले जाओ। अगर ऐसा कोई मौलवी बोलता है तो वो हमारा दुश्मन है।